how he changes to climate change man, and he's developing forest all around. He has made it as a profession. Okay, so he can guide you in developing these things. And their website, if you have a look in the website, you will find that you can get the things done yourself. If you don't want to spend much money, you don't have big pocket, you can read their instructions and do it yourself. Okay, so that's the thing. So with this, just I would ask if anybody have gone through the web link, or should we play like last time we had played jointly, so everybody gets refreshed. Better to play video, sir. Yeah, better to jointly play it and see it, watch it. That will be a better thing. So, Hans, would you please take the lead for playing? I would recommend that video, which is a short movie, okay, documentary. Okay. That documentary is probably in Hindi. It is. And you may not be able to understand the language, but you will be able to understand the video. Okay? And then we can play the English. It is serial number 5. Yes, it is coming up now. Yeah, great. Thank you for the introduction, Yogesh. Welcome. And I understand it's with this session, it's also on it's the World Forest Day was yesterday, I believe. So yeah, it's a beautiful coincidence as well. Yeah. Thank you. आलाप की शुरुआत 2016 में हुई थी एक सपने से कि क्या हम एक ऐसा हिमालय देख सकते हैं जहाँ जंगल और कम्युनिटीज़ एकता में रह पाए। एक छोटा सा सपना था दिल में, और उस सपने को समझने के लिए बहुत लोगों से हम लोग मिले, और करीब 1 साल तक 2016 में हमने अलग अलग गाँव में बातचीत रखी, उनके साथ रहे, और उसमें हमने ये पाया, जब हमने उसको गहराई से समझा, कि इन समस्याओं की जड़ पहाड़ में जंगल हैं, क्योंकि पहाड़ की जिंदगी जंगलों से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है। It is fine for me, thank you. जब जंगल Keep it in Indian. उधर से उभर के आती है, तो चाहे वो हमारा पानी हो, जो बहुत बड़ी समस्या है आज उत्तराखंड में। आज हमारी नदियाँ सूख गई हैं। भारत की 18 नदियाँ हैं, और उसमें से 12 हिमालय से आते हैं, और वो सूख रहे हैं आज, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, पानी रुक नहीं रहा है। चीड़ के जंगल है, पानी बह जा रहा है। तो जब पानी बहता है तो उसमें साथ साथ मट्टी के तत्व भी बह जा रहे हैं। मट्टी के तत्व बह जा रहे हैं तो जितनी मेहनत हम लोग पहले खेती में करते थे उतना उत्पादन नहीं होता है। जंगल जा रहे हैं तो जो जंगली जानवर हैं वो हमारे गांव की तरफ आ रहे हैं खाना खाने के लिए। हमारा जो लकड़ी है या चारा है या पत्ती है वो हमें अब दूर दूर जाके लेना पड़ता है। तो जो एक महिला की ज़िंदगी पे और ज़ोर पड़ रहा है। जो हमारा सेंट्रल थ्रेड है वो है मूल वन बनाना। एक्चुअली में हम लोग मूल वनों को बनाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे, और उसके लिए हम अलग अलग तकनीकें हमने पढ़ी। और एक साइंटिस्ट हैं जापान के, डॉक्टर मियावाकी, उन्होंने विश्व भर में मूल वन बनाए हैं एक अपने मेथड से। तो हमने पहली बार भारत में उसको हिमालय के रीजन में ट्राई किया अगस्त के महीने में, और अब हम उस पर एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं कि वो तकनीक से यहाँ पर कैसे मूल वन बन सकता है। और वही चीज़ आप आगे अभी इस वीडियो में देखेंगे भी। अच्छा। जिन साइड्स पे हम लोग काम करते हैं ना, हाँ। जड़ वर्ड आपको जड़ वर्ड दिखेगी, यहाँ तक दिखेगी, यहाँ तक दिखेगी। अच्छा। इसमें यहाँ तक ये जड़ें हैं, इसका मतलब कि, और ये देख, ये स्पाइडर वाइडर है इसके अंदर, उनके कुछ है यहाँ पे घर वर है। इसका मतलब कि ये नीचे तक इसमें एरेशन वगैरह हो रहा है इस मिट्टी में। So basically we'll make a ball and then we'll try to form a ribbon and then we'll see where the ribbon breaks. अब इसको देखते हैं, ये बट बहुत मतलब सैंडी काफ़ी है ये, ठीक है। अब देखते हैं इसमें रिबन बनता है कि नहीं। रिबन बनना इसमें थोड़ा मुश्किल होता है, फट जाएगा। यूजुअली होता है ये कि मतलब बहुत मुश्किल से हल्का सा बन पा रहा है। आप कोशिश करें,
मतलब इन दोनों उसके बीच में ना ऐसे आगे फेंकना है इसको। ये बमर हुआ। अच्छा। ये पास में मेल हुआ उधर को। हाँ। और ये तितिमैया हुआ। हाँ। और ये खाकसा हुआ। फिर बगल पे ये पास ही में ये मेल हुआ। तो ये सब चीज़ें मेल, बमोर, खाकसा, हाँ, तितिमैया ये एक साथ ही उग जाते हैं, झुंड में उग सकते हैं। झुंड में उगते हैं। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है। फिर ये इधर को भटोली के साथ में क्या है वो तितोली, ये नहीं, ये बमोर है। तितिमैया हाँ का मादा ही है और नर ही है। ये नर है। नर। थैंक यू। गड्ढा बन रहा है प्लांट पौधे लगाने के लिए, चौकोर 10 बाई 10 मीटर। 2 फीट गहरा है। हाँ, 10 मीटर चौकोर। जैसे कि हमने खुदान किया, पहले वाली बेल्ट की मिट्टी तो बाहर चलेगी। ठीक है। हाँ, तो पहले वाली बेल्ट की मिट्टी बाहर चले गई, तो जितने 5 फीट या 7 फीट का लंबाई में से हमने मिट्टी बाहर डाली। तो बाकी जो खोदते रहे, तो उस जगह जो खाली हुई है ज़मीन की खुदाई करके, उस पर पलटी मिट्टी पलटते रहे, खोदते रहे, पलटते रहे इधर को। जगह खाली एक साइड से करते गए, काम करते गए। हाँ, तो एक साइड बच गया फिर वहाँ। तो फिर हमने क्या किया, फिर उसमें गोबर और घास मिला करके, फिर उसको मिला करके पलटी करके उधर से भरान करके ले आए। ऐसे ही होगा फिर, और क्या होगा। पहाड़ों में चलने में यही बात है कि मुश्किल है भैया। खुदाई करो, उसके बाद वो मिट्टी इकट्ठी करनी है, वहाँ से ऊपर लानी है मिट्टी, पहले समतल बनाना है इसको। ये पहले हम मैदान करेंगे, फावड़े से इसको मैदान करेंगे, उसके बाद खोदेंगे, फिर मिट्टी इधर भी इकट्ठा करेंगे, उधर भी करेंगे, फिर उधर से मिट्टी इधर लानी पड़ेगी। कितना गहरा खोद रहे हैं आप? हैं? कितना गहरा खोद रहे हैं? 1.5 फुट। ये जो तकनीक है, ये आज तक भारत में हमने इसको केवल फ्लैट लैंड पे किया है, ये पहाड़ में आज तक नहीं हुई है। पर जो पहाड़ का क्षेत्र होता है वो ट्रेंचेस में हमें इसको देखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर ट्रेंचेस खोदे हुए हैं। तो सबसे पहले हमने छोटे छोटे ट्रेंचेस को नापा है और 9 ट्रेंचेस में हमें 50 स्क्वायर मीटर का एरिया मिल रहा है। और इस तकनीक में हम लोग एक फार्मूला जो निकालते हैं लेयर वाइज प्लांटेशन का, और जिसमें हम अपने घास और गोबर खाद को मिलाते हैं, वो हम 100 स्क्वायर मीटर के हिसाब से चलते हैं। तो हमने 50 इसमें मेजर कर लिया है और अब हम 50 के हिसाब से सब कुछ अपना फार्मूला बनाएंगे, जिसमें पौधे डलेंगे, घास डलेगी और गोबर खाद डलेगी, और फिर हम उसको आज प्लांटेशन करेंगे। और बारिश हो ना हो इससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमने तो जंगल आज लगाना ही है। भूपेन, तो तुम्हें ये इसका नाप कैसे नापाया तुमने, ज़मीन को क्यों नापा? देखिए, हमने इसका एक अपना मेजरमेंट बना रखा है, जो
मियावाकी मेथड है, उस हिसाब से सबसे पहले हमने जो बना रखे हैं उसकी थिकनेस और विड्थ, मतलब लेंथ और विड्थ हमने मेजरमेंट की, उसी रेशियो में हम उसमें प्लांटेशन करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर नेटिव फॉरेस्ट की नींव रख रहे हैं, मतलब नेटिव फॉरेस्ट को बना रहे हैं। ठीक, तो हमने उसकी लेंथ ले ली, विड्थ ले ली, उसके बाद उसमें मटेरियल पड़ने वाला है वो आप देख सकते हैं, घास हो गई, गोबर हो गया, जो भी है मिट्टी, फिल्ट्रेशन करने के बाद जैसे हमें कमांड मिलेगी हम उस हिसाब से पुटअप करते जाएंगे। अरे वाह, पर इसका क्योंकि ये एक बराबर की नहीं है सारी जो खाल हैं जी, छाल खाल है जी, तो फिर क्या किया आप लोगों ने? सर इसमें मेरा अपना अनुभव है, जब मैं 8th क्लास में होता था मैंने फील्ड बुक करके एक चैप्टर पढ़ा था मैथ में, तो उसमें जैसे कोई भी चीज़ होती है या तो ट्रायंगल में होती है या चतुर्भुज, इसका नाम ही आता है, 4 भुजाएं होती हैं, तो उसी हिसाब से मेजरमेंट किया कि जितना टर्न है पहले इसको ट्रैक कर लो, फिर इस जो बाकी रेस्ट है उसको ट्रैक कर लो, फिर टोटल ऐड कर लो, उसके बाद जो विड्थ है उनको भी ले लो 3 या 4 ट्रैकों में, फिर उसका एवरेज निकाल लो, एवरेज निकालने के बाद हमें उसकी एग्जैक्ट लेंथ और विड्थ निकल आती है, और इस हिसाब से हम जो हमें मेथड बताया गया है जिस प्रोसेस से हमने चलना है उसको फॉलो करेंगे। इट्स नॉट टफ, इट्स वेरी इजी। तीन चार साल ये एकदम बढ़ रहे हो, लोगों के सामने दिखेगा जी, तो इसका जो असर है वो गांव में भी पड़ेगा, आसपास के गांव में भी पड़ेगा जी, और धीरे धीरे ये मेथड आगे को बढ़ सकती है। जी। जीवामृत बनाने के लिए 20 किलो गोबर, 20 लीटर गौत, 2 किलो किसी भी दाल का आटा, बेसन, 2 किलो गुड़ और 1 किलो किसी पुराने बांज के पेड़ की मिट्टी उसके जड़ के पास से आप लेके आ सकते हैं। और इन सबको मिलाने के बाद उसको घड़ी की सुई की सीधी दिशा में घुमाइए। इस्तेमाल करते वक्त आप इस मिश्रण को 200 से 400 लीटर पानी में मिला के पौधों में डाल सकते हैं। जीवामृत मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की मात्रा बढ़ाता है और ये जीवाणु आपके पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। वो उनके बीच में पदार्थों के आदान प्रदान में काफ़ी मदद करते हैं। छोड़ दो। हो गया। चले जाना। ठीक है। ये सबसे पहले आपको बैक साइज चेक कर लो। हाँ, आराम से अंदर बैठ रहा है कि नहीं, बस ज़्यादा गहरा नहीं करना है, बस जड़ के थोड़ा सा ऊपर तक आना है। ठीक है, उसके बाद ने चेक कर लिया, उसके बाद इसको फाड़े कैसे, वो है ब्लेड, ब्लेड से एक बार ऐसे हो जाता है। धीरे से निकालना ताकि जड़ टूटे नहीं। अब ये रख दिया ना आपने, अब इसमें थोड़ा सा ये डालना, देखो जग नहीं, और ऐसे सीधा पकड़ रखना है, स्ट्रेट, टेढ़ा मत होना है। आप लोगों को सब आता ही है, सबको पेड़ लगाना, मैं बस साइड साइड से थोड़ा सा मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ थोड़ा। है तो एक चीज़ ना, प्लांट बिल्कुल ना स्ट्रेट खड़ा हो जाएगा, सीधा रखना है और फ्लैट छोड़ना है, फ्लैट ऊपर से, बस। दबाना भी नहीं है, दबाना भी नहीं। Hi, Sarah, how are you?
तो एक तरह से आलाप के काम को समझने के लिए शायद एक ही लफ्ज़ में हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग केवल एक माध्यम हैं, और उस माध्यम को कोई भी एक तरह से उसकी मदद लेके हमारे जो पहाड़ की समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है। और इस मुकाम पे मेरे मन में गांधी जी के शब्द आते हैं जो उन्होंने करीब 80 से 90 साल पहले बोले थे, और वो आज भी रेलेवेंट है हमारे लिए। जब उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा पर्यावरण के बारे में, तो उन्होंने बोला कि जो आज हम अपने जंगलों को कर रहे हैं, जो काट रहे हैं, उनको जला रहे हैं, वो कुछ नहीं है, पर वो एक तरह से एक तरह की परछाई है जो हम एक दूसरे को कर रहे हैं। तो हम लोग तो यही मानते हैं आलाप में कि अगर हम अपने जंगलों के माध्यम से उनको वापस लाएं, पहाड़ में एक एकता आए, तो शायद हम अपने बच्चों के लिए एक प्यार भरा भविष्य छोड़ सकते हैं। So, this was wonderful. I'll just brief for non-Hindi people. It's a small project started in 2016 in Satauli village, Sarpanch area of Nainital. It's a tourist place in Uttarakhand. The lady, the anchor, she felt first time that the hill area, the mountains are deserting. And out of 12 major rivers, 8 are from the Himalayas only, okay? And the rivers are dying. The water is receding, and people are having problem in getting water because the greeneries are not there. And that is also affecting the landslide. Many landslides are taking place in hill areas, and people are having problem. To do something, they started this experiment following the method of Miyawaki, who is a Japanese botanist. So 100 square meter is the minimum area required. So 10 meter by 10 meter, and very closely, different kind of local plants. They have to be first selected. What are the species we are going to grow here? So the advice is you choose the locals which are suitable for that climate, okay? And then there is a gradation. Which plant has to be at what distance? One big plant, then a smaller like this, then another bigger plant like that. So it will be forest. And their definition of forest is the trees where you cannot enter, okay? It's so dense that you cannot walk through it easily. So that's the forest, and that you can create within 100 square meter as well, minimum. And how to do it, they have explained the local things like cow dung. You use cow dung, then some flour and grass mixture. They made the mixture. You saw that the pit was created, put the plant there, and then put some that mixture, and then again put the local soil, plane it, leave it, okay? That is, she says at the end that this is what we feel that collectively, if we can do something like that, probably we will be leaving a better future for our children to come. And she also cited that she remembers that Mahatma Gandhi also has said 80 to 90 years back that what we are doing to this jungle, they are basically our image, okay? So try to protect it. So that's what is coming now. The entire world is now able to realize it, that the forest is very, very important. So that's all. Maybe it's nice to add to this that the Miyawaki way of doing these mini forests is extremely well suited for urban areas as well. Yes. Because in small plots you can put this up, and not only do you create small dense forests which give all the benefits of
coolness and stuff, what have you, and water sinks. But it's also very beneficial to small wildlife, especially birds. So it can increase the well-being of city areas with small plots. That is quite good. And I think we can play another 9-minute slide, which is the first model, first video. This is a TED Talk by the Indian person, Sudhendu Sharma, who was originally an automobile engineer. He left that job and now it is doing on commercial basis. The first video. Hans, you are mute. You're on mute, Hans. Yes, I know that. That was because I wanted to stop it from playing the advertising, which came first. So now it's coming. Ah, great. So this is a man-made forest. It can spread over acres and acres of area, or it could fit in a small space, as small as your house garden. Age of this forest is just 2 years. I have a forest in backyard of my own house. It attracts a lot of biodiversity. I wake up to this every morning like a Disney princess. I am an entrepreneur who facilitates making of these forests professionally. We have helped factories, farms, schools, homes, resorts, apartment buildings, public parks, and even a zoo to have one of such forests. A forest is not an isolated piece of land where animals live together.